हाथापाई होती तो फिर सीन कुछ और होता, ठीक है। फिर इलेक्शन का रिजल्ट ये नहीं होता, इलेक्शन बाद में होता, ये मैं बता देता हूँ आज। एक हेडलाइन थी, जुलाना में भाजपा कैंडिडेट के साथ हाथापाई, बूथ कैप्चर करने की कोशिश, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया। ये शायद वोट डलने के दौरान थी, क्या था उस समय? ये हाथापाई ये किसी ने अपनी टीआरपी के चक्कर में करी थी हाथापाई। कौन था जिन्हें मैं टीआरपी तो चाह रहा था? जो भी लोग होते हैं थंबनेल बना देते हैं। हालांकि उनको मैंने बोला था कि इलेक्शन के बाद में, आई बिलीव रिजल्ट से पहले मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि ये भाजपा का प्रत्याशी है और आज तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि प्रत्याशी के बूथ कैप्चर साथ हुए में। थे वहां पे? हाँ बिल्कुल भाई, आपके साथ हाथापाई हुई बोगस थी? वोटिंग वो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जिस भी चैनल से ये निकाला है नहीं, हाथापाई ये को, दैनिक भास्कर की मैं रिपोर्ट है। मैं ये तो दैनिक भास्कर, मैं उस टाइम यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने ये ट्रेस नहीं करे थे। उसने ये टैगलाइन डाली, थंबनेल डाला था, तो वेरी नेक्स्ट डे थंबनेल चेंज कराया। शायद मेरे पास में व्हाट्सएप में क्या पड़ा था भी है। लिखा हुआ, क्या था ये उसके अंदर? ये सही, ये जो आप बता रहे हो ना हाथापाई को लेकर, मैंने हाँ। उनको साफ चीज बोली थी, सब चीजें एक्सेप्टेड है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में कंप्रोमाइज नहीं। हाथापाई पूरी वीडियो चेक कर लो, अगर किसी की हिम्मत हुई वो हाथापाई करने को लेकर के। आपके साथ मैं हाथापाई वो तो नहीं हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, कोई हाथापाई नहीं है। हाथापाई है बाबा, बहुत बड़ी बात हो जाती है हाथापाई। हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए, क्योंकि आर्गुमेंट हुए थे? हाँ हीटेड आर्ग्यूमेंट थे, हाथापाई नहीं। आप पूरी वीडियोस देख लेना, कहीं कोई नहीं। हाथापाई होती तो फिर सीन कुछ और होता, ठीक है। फिर इलेक्शन का रिजल्ट ये नहीं होता, इलेक्शन बाद में होता, ये मैं बता देता हूँ आज। फिर इलेक्शन 5 अक्टूबर को जुलाना का नहीं होता उस अगर उस दिन लेवल पे हाथापाई चला। होती? अगर हाथापाई होती तो पीसफुली इलेक्शन डिलीवर हुआ। नहीं, तो वो जो जो बूथ कैप्चर करने की बात हो रही थी ना, वो हाँ वहां वो पे भी हुए बता थे, देते। नहीं हुए थे? हाँ वहाँ बोगस वोटिंग सुबह हुई, बिल्कुल हुई। फिर आपने क्या किया? क्योंकि मैं सुबह 7 बजे, डॉट 7 बजे पहले मतलब गांव के दौरे पे मैं निकल चुका था। मतलब पौने 7 बजे, पौने 7 के आसपास में जो है कि मैंने अपना रूट स्टार्ट कर दिया था, जो भी था। मेरे पास में 7:30 पौने 8 के आसपास में कॉल आ गई विद इन एन आवर कि भैया यहाँ पर जो है कि जबरदस्ती वोट डाल रहे हैं। दैट वाज अकालगढ़ गाँव, अकालगढ़ गांव में? ठीक है। वहां मैं पहुंचा, अंदर गया, लोग जो है कि बिल्कुल एक अलग ही माइंड सेट में थे। और वो कहने लग रहे, जब मैंने बूथ एजेंट से, वहाँ सभी पार्टीज के बैठे हुए थे, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के बाकी जितने सभी से मेरी पर्सनली बात भी हुई थी, वो कह रहे कि भाई साहब कि जो भी आ रहा है उसको पकड़ करके वोट डलवा रहे हैं, जो भी आ रहा है पकड़ के वोट डलवा रहे हैं। हमने मना करें क्योंकि भाई हमें लड़ने के लिए आ रहे हैं। अंदर जो बंदा बैठा हो, जो कि तू बैठा रहे आड़ा है, नहीं तो तेरा थप्पड़ मार के चश्मा उड़ा पड़ा मिलेगा। मैंने आपको बोला गया ये? नहीं, मेरे को नहीं, जो वहाँ पर जो ऑफिसर जो बैठा हुए थे, एज्ड बंदे थे, अच्छा। उनसे मेरी बात थी, उन्होंने भी ये चीज़ें बोली थी कि अंकल आप चिंता ना करो, मैं यहाँ हूँ। फिर चीज़ें थोड़ी सी देखी, मैनेज देखी, उनकी जो है कि लेवल ऑफ एग्रेशन देखा। वो बंदा मैंने आइडेंटिफाई, वो बार बार फ्रीक्वेंटली आ रहा है, जा रहा है। मैंने सबसे बात करी, फिर सबसे जितने भी बूथ एजेंट हैं अंदर जो बैठे, मैंने सभी को बोला कि भाई साहब सिर्फ आप एक काम कर दो कि जो अगर ब्लड रिलेटिव है और एज्ड बंदा है उसको अनुमति दे दो। एक तो ये कंडीशन मैंने रखी, या दूसरी कंडीशन, चाहे किसी का भी वोटर आए और रैंडमली किसी को भी वोट डाल दे, चाहे बूढ़ा है या कोई भी आए, चाहे भले नोटा पे दबा दे, अगर आप अग्री हो ताकि ये कलेश ना हो, तो सभी लोग अग्री हो गए एक्सेप्ट वन पार्टी, कांग्रेस। उस चीज को लेकर के फिर उनके जो समर्थक थे, स्मार्टनेस में वहां सिचुएशन डिफ्यूज हो चुकी थी कि लोगों ने कहीं ना कहीं बात मान ली, भाई बंदा भला सही कह रहा है, इस चीज चल ठीक है। लेकिन कुछ बंदे होते हैं ना जिनको आदत होती है, उन्होंने फिर स्पार्क क्रिएट कर दिया, फिर लोगों को जो है कि इस बात के बाद भी? उकसाना स्टार्ट कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए, तुम तो जो है कि ये ड्रामे कर रहे हो, वो ड्रामे कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो। फिर जब मैं उनको जवाब देने लग गया, एक बंदा फोन निकाल करके, देखो जी भाजपा का प्रत्याशी बूथ कैप्चरिंग कर रहा है, बोगस वोटिंग डलवा रहा है, उल्टा मेरे पे आरोप जड़ने लग गए। अरे मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई
मैं तो यहाँ सिचुएशन जब मेरे पे कंप्लेंट है उसको डिफ्यूज करने यहाँ आया हूँ, मैनेज करने यहाँ आया हूँ। मैंने किसको बोला है? एक बंदा बता दो, बूथ एजेंट से मिलने आया हूँ और अधिकारियों से मिले। मैं तो वोटर से किसी से मिला भी हो तो मुझे ये बता दो कि किसी को हमने इन्फ्लुएंस किया हो, एक बंदे को। अरे मैं जब जाता था तो बाहर जो बूथ लगते थे, जितने भी पार्टी थे, बीजेपी के बूथ पे मैं सबसे बाद में जाता था, पहले बाकी के लोगों से मिलकर के बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता बैठे उनसे फिर साथ में बैठता था, उनसे राजी रिश्ते की बाद में बात करता था। अरे मैं भला आदमी, मैं किससे बात कर रहा हूँ? और तुम मेरे पे, आप सारे मेरे पे आरोप लगा रहे हो। उनको मैंने, अगर आप मेरी वीडियो भी खोल करके देखोगे, मैंने आपको सबको मैं ये समझा रहा था। उल्टा मेरे पे आरोप जड़ने लग रहे थे इस चीज को लेकर, भाई तू बूथ कैप्चरिंग करा रहा है, यहाँ माहौल खराब कर रहा है। मैंने कि भले मानस सच्चाई के साथ में खड़ा होना सीख लो, पहले तो धरातल बना लो, कम से कम झूठ तो ना बोलो सारे इनके बीच में। तो उनको उसी लैंग्वेज में मैं जवाब देना। आपने देखा होगा कि सॉफ्ट एंड स्वीट वाला भी नहीं है, जब सिचुएशन आती है तो मैनेज भी करता हूँ अपने आप को। तो उस टाइम भी मैं खड़ा होकर के जवाब दे रहा था। फिर वहां से मैं चला गया था ताकि चीज़ें अनमैनेज्ड ना हो। कुछ टाइम बाद में मेरे पास समझ में आया कि उन्होंने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो बूथ एजेंट जो बाहर बैठते हैं, कार्यकर्ता हमारे, उनके साथ में उन्होंने हाथापाई कर दी। मैं दूसरे गांव के दौरे पे था, बुड्ढा खेड़ा लाठर से, वहां से अपनी गाड़ी रिवर्स लेकर के आया, अपने बंदों के साथ में खड़ा हो गया। सभी को मैंने कम्युनिकेट किया कि जो है मेरे को यहाँ पर पुलिस प्रशासन सख्त चाहिए, बूथ कैप्चरिंग रोकी जाए, या उस अकालगढ़ में, उस अकालगढ़ गांव के अंदर मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में उस दिन हाथापाई हुई, ना कि मेरे साथ हुई। दूसरी बात, उसके बाद में सिचुएशन बहुत मैनेज हुई। पुलिस प्रशासन ने सिचुएशन वेरी वेल मैनेज किया था, कुडोस टू देम, और बहुत अच्छे से पीसफुली इलेक्शन डिलीवर भी हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।